Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. So, yet another weekend. तो मैं ये कप्स और ये ग्लासवेयर पिछले शाम धुले थे तो मैंने यहाँ रख दिया था, तो इन्हें जगह पे रखूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, और ये सुबह सुबह का टाइम है। वीक डेज में कभी चाय पीने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए वीकेंड में मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। ये कप्स और ये ग्लासेस रात भर में सूख गए थे, तो मैंने सोचा अब इसे वापस क्रॉकरी यूनिट में रख दूँ। माई क्रॉकरी यूनिट इज नियर द डाइनिंग टेबल, तो मैं डाइनिंग चेयर खींच के वहीं बैठ के सारे काम करती हूँ। कप्स और ग्लासेस जगह पे रख दिए, तो मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी सफाई भी कर ली जाए। नॉट रियली डीप क्लीनिंग, लेकिन थोड़ी सफाई, जैसे ये मैट है इसे झाड़ दूंगी, कॉर्डलेस है उसकी डस्टिंग कर दूंगी। तो वैसे तो छोटे मोटे ही काम है, लेकिन ये एरिया थोड़ा निगलेक्टेड रहता है, मैं भी भूल जाती हूँ। आज याद आया है और मैं यहाँ हूँ, तो मुझे दिख भी रही है गंदगी। There were some other chores lined up for the weekend, जैसे मुझे सोफा के कुशन कवर्स चेंज करने थे, और ये काम तो मेरी बेटी का हुआ करता था, अब देखिए मुझे करना पड़ रहा है। These are very old cushion covers. I had perhaps bought them from Noida during one of my trips. Recently I saw very good cushion covers in Lifestyle also. Online भी मैंने देखा है Amazon पे, but those were not pure cotton. Somehow I feel pure cotton cushion covers look elegant, और उनका टच और फील भी बेटर होता है। I change my bedsheet and pillow covers every weekend. बाकी रूम्स की भी चेंज होंगी, but not on the same day. I have set a cycle कि एक साथ सारी बेडशीट्स ना निकले। I find changing of bedsheets therapeutic. इस एक काम में मुझे कभी आलस नहीं आता। This is one of my favorite घर का काम। बाकी और भी घर के काम हैं, जैसे ग्रोसरीज जगह जगह पे रखना, या लॉन्ड्री करना, अलमारी ठीक करना। देयर आर सो मेनी अदर स्टफ, बट डेफिनेटली बेडशीट चेंज करना, दिस टॉप्स द लिस्ट। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्या आप चादर आयरनिंग के लिए देती हैं? क्योंकि मैं पिलो कवर्स तो देती हूँ, मसनद कवर्स देती हूँ, इवन कुशन कवर्स, पर कभी कभी मुझे लगता है फॉर अ क्रीज फ्री लुक शायद चादर भी आयरन के लिए दे देना चाहिए।
वीकेंड था और बाहर के कुछ काम मैंने लाइन अप किए हुए थे, तो मैं बाहर निकल ही रही थी कि ग्रोसरीज थोड़े डिलीवर हो गए। तो मैंने सोचा अब इसे जगह जगह पे रख ही दूं जाने के पहले, वरना ऐसे स्लैब पे सारा सामान फैला हुआ देख के फिर ठीक नहीं लगता। I use baskets for storing grocery items in my kitchen. I have baskets of various sizes and various shapes. I find using of baskets convenient, easy to use and easy to clean as well. तो इस बड़े वाइट बास्केट में ज़्यादा वेट वाले सामान रखती हूँ, जैसे तरह तरह के दाल और चीनी, चूड़ा, मैकरोनी, जो थोड़े बल्की आइटम्स हैं और ज़्यादा वेट वाले, घी हुआ। फिर ये थोड़े छोटे साइज के बास्केट्स हैं, 2 तरह के हैं। एक में मैं मसाले रखती हूँ और दूसरे में स्नैक्स आइटम या चाय पत्ती, बिस्किट्स, इस टाइप की चीज़ें। तो इन दोनों बास्केट्स में कम वेट वाली आइटम्स जाएंगी। मुझसे लोगों ने चिकन कीमा राइस की रेसिपी मांगी थी और आज मैं ये बना भी रही हूँ डिनर के लिए, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत ही आसान है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। For chicken keema rice, I have taken 450 grams of minced chicken, grated ginger and garlic, green chilies, curd, tomatoes, sliced onions, cooked rice और खड़े मसालों में बड़ी इलायची और गोल मिर्च के दाने। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, तेल गरम किया है और खड़े मसाले डालने जा रही हूँ। और इसी समय मैंने रियलाइज किया कि तेज पत्ता मैं बताना भूल गई थी। तो पहले तेज पत्ता, फिर बड़ी इलायची और गोल मिर्च के दाने। आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, मेरे यहाँ लोग इतना पसंद नहीं करते। इससे पहले कि ये जल जाए, आप जिंजर और गार्लिक भी डाल दीजिए और वो हल्का रेड जैसा होने लगे तो आप सारे कटे हुए प्याज डाल दीजिए। $450 ग्राम्स मिंस्ड चिकन के लिए मैंने 4 प्याज लिया है, लंबे कटे हुए।
कुछ देर तक चलाते रहिए तो अनियंस विल टर्न ट्रांसलूसेंट। फिर थोड़ी देर और चलाना है और उसके बाद जो ग्रीन चिलीज थी वो डाल दीजिए। तो प्याज अब रेडिश ब्राउन हो चुके हैं। एट दिस स्टेज कीमा डाल देना है और जो कीमा है उसे अच्छे से प्याज के साथ वो मिक्स हो जाए, इसके लिए खूब देर तक अच्छे से चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। एक राउंड अच्छे से अभी मिक्स करिए और उसके बाद जब मसाले डालिएगा वो भी अच्छे से मिक्स करते रहना है, वरना सारे मसाले अच्छे से ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। थोड़ी देर चला लिया, अब मैं सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ। नमक, हल्दी, जीरा, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। सारे सूखे मसाले डालने के बाद लगे हाथ टमाटर भी डाल लीजिए। और ये सब कुछ करने के बाद कुछ देर तक अच्छे से चलाते रहिए, मिक्स करते रहिए, गिव इट सम टाइम। यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए। और हाँ, थोड़ी देर बाद ढक्कन लगा दीजिए, हटाइए, फिर चलाइए, फिर ढक्कन लगाइए। तो ऐसे करके कीमा विल इवेंचुअली गेट कुक्ड। The कीमा is more than 80% done। इस समय मैं भुना जीरा पाउडर डालूंगी और गोल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी। And as I said, I will again give it a good mix और फिर ढक दूंगी। थोड़ा और कुक होने के बाद मैंने वो जो कर्ड था 2 चम्मच कर्ड डाल दिया है और अगेन आई गेव इट अ गुड मिक्स। और लास्ट में गरम मसाला डाल दूंगी। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, सो इट्स रियली फ्लेवरफुल। बस थोड़ा अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के थोड़ी देर छोड़ दूंगी। नाउ दैट द कीमा इज फुली डन, मैं जो कुक्ड राइस है उसे ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करके चलाते समय ध्यान से चलाइए ताकि चावल के दाने टूटे ना, या बहुत ज़्यादा चला के उसे भरता भी नहीं बनाना है। बस हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दीजिए। 2-4 मिनट बाद इसमें शुद्ध घी डाल दीजिए। ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शनल, लेकिन गरम गरम कोई भी खाना हो तो घी डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चिकन कीमा राइस इज रेडी। गरम गरम सर्व करिए एंड एंजॉय योर डिनर।